सभी का करियर विल पर। क्लास आपकी शुरू हो गई है। चलो भाई, फटाफट समय नहीं खराब करते, शुरू करते हैं आपका टॉपिक एलसीएम एचसीएफ। आज इसको खत्म कर देंगे भाई, तहस नहस कर देंगे, जिंदा नहीं छोड़ेंगे आज इस टॉपिक को अपन। आज इसको, क्लास कब स्टार्ट होगा? हो गया, हो गया बेटे, क्लास स्टार्ट हो गया। चल गई क्लास, बहुत बढ़िया। चल नहीं रही थी? पेपर 2 की क्लास है? हाँ बेटे, पेपर 1 पेपर 2 दोनों की क्लास है। कितनी बार कहें, फिर वही कहेंगे, कॉमन टॉपिक है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों में आता है, वो हम पढ़ रहे हैं। एक आध टॉपिक और बचा है कॉमन, बस उसके बाद कुछ भी कॉमन नहीं है। फिर पेपर 1 की क्लास अलग हो जाएगी, पेपर 2 की अलग हो जाएगी। चिंता क्यों करते हो, क्यों परेशान रहते हो? कैसे समझाऊं, कैसे बोलूं? उर्दू में बोलूं? है, उर्दू संस्कृत काय में बोलूं? किस भाषा में कहूं कि आपको समझ आ जाए? आपने रिप्लाई नहीं दिया इंस्टा पे। बेटा मैंने इंस्टा चेक नहीं किया, मैं देख नहीं पाया आपका मैसेज, मैं देख लूंगा। बड़े आगे बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। शुरू करें क्लास को, चलो। एक आखिरी सवाल दिया था मैंने, लास्ट क्लास में मैंने एक सवाल दिया था जो कि पेपर 1 में आया। पेपर 1 पहले वो आया यूपी टेट 2018, फिर 2020 एंड में किस में आ गया? सी टेट में। पेपर 1 का सवाल है, पेपर 1 में आया था। और वही उसके बाद फिर ये रीट में आ गया 2022 में, राजस्थान वालों ने भी पूछ लिया। सवाल ये था, वह सबसे छोटी संख्या बताओ जो संख्या किससे डिवाइड हो जाए? 1 से लेकर 10 तक सभी संख्याओं से। वह सबसे छोटी संख्या जो 1 से लेकर 10 तक। आखिरी क्लास का सवाल है ये, यहीं से शुरुआत करते हैं। वह सबसे छोटी संख्या क्या है जो 1 से 10 तक सभी से विभाजित हो? तो आप बोलोगे सर ये तो डिवीजन का सवाल है, हमने तो पढ़ रखा है डिवीजन। ये सवाल तो डिवीजन का है, ये सवाल सीटेट के पेपर 1 में आया है, और ऐसा ही सवाल पेपर 2 में भी आ गया है ना? बताओ भाई। कल का आंसर है 2520। बच्चों ने उत्तर दे दिया 2520। देखिए, आप समझिए, मैंने प्रॉपर मल्टीपल और फैक्टर्स को समझाया एकदम बिल्कुल जीरो लेवल से कि भाई कॉमन मल्टीपल है क्या। सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल को अपन क्या बोलेंगे? इसका मतलब यहां पे आपसे कहा गया है कि मुझे एलसीएम निकालना होगा सवाल में, और वो भी एलसीएम किसका? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनका मुझे एलसीएम निकालना है। और 10 और हो गया 10। क्यों? क्योंकि वही तो सबसे छोटी संख्या होगी। एलसीएम ही क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटी संख्या जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से डिवाइड हो जाए। वैसे तो ये सवाल क्या है, ऑप्शन में हो जाता। प्लीज राइट इन इंग्लिश। कल की क्लास देख ले, राइट इन इंग्लिश। कल का सवाल है ये, होमवर्क सवाल है, ठीक है? इंग्लिश के लिए तुम्हें कल की क्लास देखनी होगी। आज हम हिंदी मीडियम के बच्चों के साथ हैं, मैं खुद हिंदी मीडियम का छात्र हूं। प्रधानमंत्री भी हिंदी बोलते हैं, ये देश में हिंदी, मैं भी हिंदी, अब से हिंदी होगा, फुल सपोर्ट हिंदी में। अरे यार, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। लो भाई बताओ, भाई सबसे छोटा नंबर बताओ जो डिवाइड हो जाए 1 से लेकर 10 तक। इसकी हिंदी नहीं बना पा रहा तो हो गया काम। हमारा बालक बहुत प्यारा है, बहुत ही अच्छा है,
ना उसकी हिंदी अच्छी ना उसकी इंग्लिश अच्छी, उसका क्या अच्छा पता है? बोलो। ये कहां से आ गए टिकटॉक ये इस बैच में? आ जाओ, करते हैं इस सवाल को। अगर हम इसको देख रहे हैं, इस सवाल को देख रहे हैं, सेम क्वेश्चन हमने देखा, देखो जैसे ये सवाल है, ये सवाल किस में पूछा गया? ये सवाल आपके पेपर 1 में पूछा गया, और सेम ऐसा ही क्वेश्चन पेपर 2 में भी पूछ लिया गया। ये वो कॉमन टॉपिक हैं जो पेपर 1 पेपर 2 दोनों में ही आते हैं। आप समझना इस बात को, ठीक है भाई। अगर मुझे इनका एलसीएम निकालना होगा तो मुझे एक बात पता चल रही है, यहां मैं नंबर्स देख पा रहा हूं, जैसे 5 5 मैंने नंबर ले लिया तो इसको लेने की जरूरत नहीं है, देखो इसको लेने की जरूरत नहीं है। और यहां पे देखो 10, तो 10 में से 5 चले गए, यहां 2 बचे। क्लियर है? मैंने नंबर ले लिया कौन सा? 7, तो देखो 7 भी हट गया, प्राइम नंबर है। मैंने नंबर ले लिया कौन सा? 8। अगर मैंने 8 ले लिया तो 8 के अंदर तो 4 आ गया, 8 के अंदर 2 भी आ गया, 1 का तो कोई मतलब ही नहीं है। 7 भी ले लिया, और इस 6 में से 2 चला गया तो 3 बचा। मैंने नंबर ले लिया अब 9, तो 9 ले लिया तो 9 हट गया, 8 तो हट ही गया, 3 भी हट गया, 3 भी हट गया। इसका मतलब 5 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9, इन नंबर्स का मैंने आपस में डिवाइड कर दिया डिजिट्स का, तो मुझे क्या मिल गया? मुझे वह सबसे छोटी संख्या मिल गई जो इन सब नंबरों से डिवाइड होती है। वैसे तो ये जो ऑप्शन, ये जो सवाल है, ये सीधे सीधे ऑप्शन से डिवाइड वो सॉल्व हो जाएगा। अगर आपके पास में ऑप्शन होते ना तो आप डायरेक्ट ऑप्शन से सॉल्व कर लेते। आपके सामने 4 ऑप्शन होते और देख लेते आप किस किस से डिवाइड हो रहा है। ये आपके सामने आंसर है, बताओ भाई। 2520, यही है वो सबसे छोटी संख्या जो 1 से लेकर 10 तक सभी संख्याओं से डिवाइड होगी। इसका मतलब इस सवाल में क्या करना था? इस सवाल में हमको एलसीएम निकालना था। डन है, कुछ भी नहीं, ठीक है भाई। आइए अगला सवाल देखिए। एक और मैं सवाल आपको देता हूं। मैं वही सवाल देता हूं आपको, लो। बच्चा पेपर 1 पेपर 2 का बड़ा पागल है यार। सर ये पेपर 1 में आता है क्या? ये पेपर 2 में आता है क्या? हे ईश्वर। आप लोग पढ़ाई क्यों नहीं करते हो? आप लोग थोड़ा बहुत तो टीचर के ऊपर भरोसा किया करो, ठीक है। जनवरी 2023 पेपर 2 सीटेट का सवाल आपने तो देखा भी नहीं होगा, ये आपने तो इसको देखा भी नहीं होगा। मैं ये करा भी चुका हूं, मैं आपकी क्लास में लिखा भी चुका हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिविजिबल बाय 2, 3 एंड 11? ये सवाल मैं आपको दे भी चुका हूं। 4 ऑप्शन है। ए है 8448, बी है 9812, सी है 9126, डी है 9636। ठीक है, अब बताना जरा, क्या ये वो सवाल नहीं है? आपने इससे पहले एक सवाल देखा जो 1 से लेकर 10 तक सबसे छोटी संख्या बतानी है, जो 1 से लेकर 10 तक संख्या को डिवाइड करे। ठीक है भाई। अब अगर आप इसको देख पा रहे हो, ये पेपर 2 जनवरी 2023 का सवाल है, जस्ट जो आपका पिछला सीटेट हुआ है। तो क्या ये वैसा सवाल नहीं है? क्या यहां पे ये नहीं कहा जा रहा कि 2, 3 और 11 का जो एलसीएम होगा वो इन संख्याओं को डिवाइड करेगा? है कि नहीं? बताओ मुझे। तो यही तो आपको समझना है। बताओ, निम्नलिखित में से वह कौन सी संख्या है? कृपया करके आप शांति से पढ़ाई करें, आपके पेपर का हर एक सवाल आप सॉल्व कर लोगे, बस आप परेशान ना हो। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2, 3, 11 से विभाज्य है या विभाजित है? लो भाई, अब यहां पे मुझे क्या करना होगा? मुझे केवल नियम पता होने चाहिए। 2 का नियम पता होना चाहिए, 3 का नियम पता होना चाहिए, 11 का नियम पता होना चाहिए।
दो का नियम क्या कहता है? दो का नियम कहता है संख्या का आखिरी अंक मुझे चेक करना है, ऐसा अंक जो दो से कटता हो। आखिरी अंक है 8, आखिरी अंक है 2, आखिरी अंक है 6, आखिरी अंक है 6, ये दोनों कटते हैं। इसका मतलब 02468 होना चाहिए। आखिरी अंक 02468 होना चाहिए। अगर ये 5 अंक में से कोई सा भी अंक है तो वो संख्या 2 से कटेगी। ठीक है, ये होता है लो लास्ट डिजिट। 3 का नियम क्या कहता है? सम ऑफ डिजिट, अंकों का योग कर लो, अंकों को जोड़ दो। तो आप देख पा रहे हो 8 4 12 कट गया, 8 4 12 कट गया। ये संख्या 3 से कट रही है। 9 8 और 1 9, ये संख्या 3 से नहीं कट रही। ये भी संख्या 3 से कट रही है और ये भी संख्या 3 से कट रही है। ठीक है, यहां पे मुझे पता चल गया बी ऑप्शन 3 से नहीं कटेगा, तो बी ऑप्शन नहीं है। अब है भाई 11 से कटने वाली संख्या। 11 से कटने का मतलब है हमको इवन प्लेसेस पे डिजिट और ऑड प्लेसेस पे डिजिट देखनी होती है। 8 4 12, 8 4 12 ये कट गया। 6 और 1 7, 9 और 2 11, ये नहीं कटा, तो सी ऑप्शन भी गया। 6 और 6 12, 9 और 3 12, ये कट गया। इसका मतलब ए और डी वह नंबर है जो 2 3 11 से डिवाइड हो रहे हैं। अब ये सवाल तो ऑप्शन से ही सॉल्व होगा। क्या ये हमने नहीं पढ़ा? क्या इससे पिछला सवाल जो हमने देखा वो पेपर 1 का था, क्या वह सवाल नहीं था? उसमें ऑप्शन होते तो अपन तो सीधे सीधे सॉल्व कर लेते। हमको जरूरत ही नहीं है एलसीएम निकालने की, हम तो सीधे ऑप्शन से चेक करके टिक कर देते कौन सा सही है कौन सा गलत है। क्या बात समझ में आ रही है आपके? ठीक है भाई, ए और डी आंसर है। हर बच्चा इसको बता पा रहा है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम दोनों तीनों चीजें समझेंगे, हम उसका बेसिक भी समझेंगे। हम उसका बेसिक भी समझेंगे कि भाई इसका बेसिक क्या है, इसको कैसे निकाला जाता है। लिखो भाई, फाइंड द लार्जेस्ट, सबसे बड़ा हमें 4 डिजिट नंबर बताओ। फाइंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, फाइंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर which is divisible by 2 3 and 4। ये लो भाई, मैं इसमें ऑप्शन नहीं दूंगा। अगर मैं ऑप्शन आपको दूंगा तो आप ऑप्शन से सवाल को सॉल्व कर लोगे। हम आपको ऑप्शन नहीं दे रहे, हम आपसे कह रहे हैं कि आप भाई सबसे पहले बेसिक भी सीखिए कि भाई इस सवाल को बेसिक से कैसे सॉल्व करेंगे। सवाल यह है, 4 अंकों की सबसे बड़ी, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, या संख्या क्या होगी चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 2 3 और 4 से विभाजित होती हो। ये लीजिए, ये रहा आपके सामने सवाल। अब आप इस सवाल को अच्छे से पढ़िए, पहले इस सवाल को देखिए। ठीक है, हम ऑप्शन आपको नहीं दे रहे हैं। अगर हम ऑप्शन, सर 2 ऑप्शन टिक करेंगे पिछले सवाल में, अबे ले भाई ऑप्शन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तुमको क्या लग रहा है कि हम मास्टर बेवकूफ है? अब है इसके ऑप्शन, पहला ए एंड बी, दूसरा बी एंड डी, तीसरा ए एंड डी, और चौथा ए एंड सी। ठीक है भाई, ले ले भाई, लिख दिया। अरे बता चुके हैं, तुम लोगों ने क्लास ही नहीं ली है। तुम अगर क्लास पूरी लेते तो ये मैं करा भी चुका हूं। आधे से ज्यादा बच्चों को पता है कि इसको मैंने समझाया है। ए और डी दोनों आंसर हैं इसके, इसमें ए भी सही है डी भी सही है। आओ इस सवाल पर। अब इस सवाल को बिल्कुल सबसे पहले हम बेसिक से समझेंगे। देखिए, एक तो क्या होता है, डायरेक्ट ऑप्शन से सॉल्व करना है। आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे और उन 4 ऑप्शन में हम चेक कर लेंगे संख्या 2 3 और 4 से डिवाइड हो रही है कि नहीं।
बेसिक ये कहता है कि ये जो संख्या मुझे निकालनी है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो किससे डिवाइड होती हो, 2 3 4 से। इसका मतलब सबसे पहले मुझे एलसीएम लेना होगा किसका, 2 3 और 4 का। 2 3 4 का एलसीएम लिया, वो कितना आया, 12। इसका मतलब वो संख्या किससे डिवाइड होनी चाहिए, 12 से डिवाइड होनी चाहिए। अगर वो संख्या 12 से डिवाइड हो रही है तो क्या होगा, वह संख्या हमें चेक करनी है। अब हम देखेंगे, बिल्कुल बेसिक से करेंगे। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 9999। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यही है। हम क्या करेंगे, बिल्कुल एकदम बेसिक से इसको समझते हैं। 12 से डिवाइड किया, 12 अट्ठे 96, यहां आ गया 3, यहां पे आ गया 9, 12 तिया 36, 9 में से 6 गए 3, यहां आ गया 9, और 12 तिया 36, यहां पे क्या बचा, 3। ये जो 3 है, ये क्या है, शेष है। ये क्या बच रहा है, शेष बच रहा है। हम कह सकते हैं सर ये रिमेनिंग पार्ट बच रहा है। अगर ये नंबर इसमें नहीं होता, अगर ये 3 इस नंबर में शेष नहीं होता, अगर ये 3 इस नंबर में शेष नहीं होता तो क्या होता, वह संख्या होती। तो आपको पता है आपकी संख्या क्या है, 9999। ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। अगर मैं इसमें से क्या कर दूं, 3 माइनस कर दूं, तो मुझे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या मिल जाएगी। ये आपकी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, जो किससे डिवाइड हो रही है, 2 से डिवाइड हो रही है, 3 से डिवाइड हो रही है, 4 से डिवाइड हो रही है। इस सवाल का उत्तर है 9996। यही इस सवाल का आंसर है। मैं बेसिक से सॉल्व कर रहा हूं। वैसे तो ऑप्शन होते ना आपके पास 4, तो आप एक झटके में इसको आंसर सेकंडों में सॉल्व करके बढ़ जाते, डिविजिबिलिटी का रूल यूज कर लेते। हम बेसिक भी तो सीखेंगे। दूसरी बात, इसमें से अगर मैंने 3 माइनस कर दिए तो मुझे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या मिल गई। आ रही है बात समझ में। मुझे पता है ये संख्या किससे डिवाइड हो रही है, आप बोलोगे सर ये संख्या 12 से डिवाइड हो रही है। इसका मतलब यहां से लेके जो अगली संख्या होगी, वो अगली संख्या में क्या कर दें, या तो मैं डायरेक्ट क्या जोड़ दूं, 12 जोड़ दूं। इसका मतलब इस संख्या में और इस संख्या में 12 का अंतर होना चाहिए, है कि नहीं। आपने देखा कि अगर मैं 3 माइनस कर दूं इसमें से तो मुझे संख्या मिल जाएगी। तो ऐसा क्या प्लस करना पड़ेगा, आप बोलोगे सर 3 तो एक्स्ट्रा है, इसमें 9 और एक्स्ट्रा ले आओ। तो इन दोनों का डिफरेंस भी कितना आ रहा है, 9। तो आप बोलोगे सर अगर मैं इसमें 9 और जोड़ दूं, अगर मैं इस संख्या में 9 जोड़ दूं, 9 और 9 18 की 8, हासिल आई 1, 10 0 0, ये लो भाई। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, आप बोलोगे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो किससे डिवाइड होती है, 12 से। मतलब 2 3 और 4 से विभाजित होती है। तो दोनों सवाल यहां पे सॉल्व हो रहे हैं। अगर आपके पेपर में 2 सवाल आपसे पूछे जाते कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताओ, तब भी आप इससे डिवाइड करते। कि 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या बताओ, तब भी आप करते। इसमें से 3 कम कर दिए तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या मिल गई। 9 जोड़ दिए तो कितनी क्या मिल गई, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या मिल गई। आ रही है बात समझ में, है कि नहीं। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। इस बेसिक को आपको समझना होगा। वैसे तो आप इन सवालों को ऑप्शन से ही सॉल्व करेंगे। मैं भी आपसे कहूंगा कि बेटा ये तो ऑप्शन से सॉल्व होगा, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, आप तो चेक कर लो कौन सी संख्या 4 और 3 से डिवाइड हो रही है कि नहीं। हाँ या ना बताओ मुझे, क्लियर है। लिखो एक सवाल। फाइंड द
फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर which is perfect square and divisible by, अब ये भी आपके सीटेट का सवाल है, 10, 12, 15 एंड 18। चार ऑप्शन, पहला 900, 1600, 2500 और 3600। ये लो, ये लो। अब इस सवाल को देखो, लास्ट वीडियो अपलोडेड नहीं है, चेक करना जरा लास्ट वीडियो अपलोडेड है कि नहीं। वह सबसे छोटी संख्या क्या है जो एक पूर्ण वर्ग हो और 10, 12, 15 और 18 से विभाजित होती हो, 10, 12, 15 और 18 से विभाजित होती हो। अब ये सवाल आपके पेपर का ही सवाल है। अपलोडेड है? पागल है कोई? बहुत सारे बच्चे इस क्लास के अंदर पागल हैं। मुस्कान सर अपलोडेड है? हाँ अपलोडेड तो है। कौन है यार ये उल्टे सीधे कमेंट करते हो? अब इस सवाल को देखो, ये आपके पेपर का ही सवाल है, आपके एग्जाम में आया हुआ सवाल है। 10, 12, 15, 18 से डिवाइड होती हो ऐसी मुझे संख्या बतानी है। सबसे पहले मैं तुम्हें बेसिक से बताऊंगा। सबसे पहले आप इस सवाल को बेसिक से सॉल्व करिए। बेसिक ये कहता है कि अगर संख्या 10, 12, 15, 18 से सॉल्व हो रही है, इसका मतलब वो इसके एलसीएम से सॉल्व होगी। 10, 12, 15, 18, 10, 12, 15, 18 का मुझे एलसीएम निकालना पड़ेगा। 10, 12, 15, 18 का मुझे एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो बताना जरा इनका एलसीएम कितना आ रहा है। चलो अब अगर अपन निकालें तो आप बोलोगे सर 18 में से 9 ले लो। 9 आ गया तो इसका 3 चला गया, 180 आ रहा है एलसीएम। एलसीएम कितना आ रहा है? 180। 180 आपका एलसीएम आ जाएगा। 180 अगर एलसीएम आ रहा है, इसका मतलब संख्या डिवाइड किससे होगी? 180 से। तो बताओ भाई 180 से कौन सी संख्या डिवाइड हो सकती है? आप बोल रहे हो सर ये भी डिवाइड हो सकती है और ये भी डिवाइड हो सकती है। 900 भी डिवाइड हो रहा है, 3600 भी डिवाइड हो रहा है 180 से। क्लियर है? आपको पता है 1600 डिवाइड नहीं होगा, 2500 डिवाइड नहीं होगा। हम ऑप्शन से भी बता पा रहे हैं। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? हाँ या ना? बस मुझसे पूछा है सबसे छोटी संख्या। हमसे क्या पूछा है? सबसे छोटी संख्या। तो आंसर क्या है? ए, 900। ऑप्शन के अनुसार सबसे छोटा नंबर कौन सा है और वो कैसा है? वो आपका 900 है। ठीक है भाई। एलसीएम कैसे निकाल रहे हैं? एलसीएम निकालने का तरीका हमने आपको बताया। आप एक नंबर ले लीजिए जो 2 या 3 नंबरों को डिवाइड करे। आप बोलो सर 5 से ये 10 कट गया 2 बार और ये 15 कट गया 3 बार। ठीक है, अब आप देख लीजिए और कोई नंबर। आप बोलोगे सर मुझे नंबर दिख रहा है 3, तो मैंने 3 नंबर ले लिया। 3 से कट गया 12, 3 चौक 12 और 18 कट गया 3 से कितनी बार? 6 बार। क्लियर है? अब आप दोबारा देख लो। अब आप बोलोगे सर 2 से कट रहा है, 2 से ये कट गया, ये कट गया 2 बार और ये कट गया 3 बार। अब आप बोलोगे सर यहां पे केवल 2 और 3 ही बचा, तो 2 और 3 और ले लिया। ये निकल के आ गया आपका एलसीएम। 36 पंजे 180 आपका आंसर आ गया। क्लियर है? डायरेक्ट आप कैसे कर रहे थे? डायरेक्ट ऐसे कर रहे थे। 10, 12, 15 और 18। 18 मतलब 9 दूनी 18, 15 मतलब 3 पंजे 15, 12 मतलब 3 चौक 12 और 10 मतलब 2 पंजे 10। ठीक है, अब यहां से अगर मैंने 9 ले लिया, तो 9 अगर ले लिया तो 3 की जरूरत नहीं है लेने की, क्योंकि 9 तो ले लिया।
ऐसे मैंने ले लिया 5, तो ये भी 5 हट गया, ये भी 5 हट गया। फिर ले लिया मैंने 4, अगर मैंने 4 ले लिया तो फिर इन 2 को लेने की जरूरत क्या है, 4 तो आ चुका है। तो ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया 9 गुना 4 गुना 5 और आंसर आ गया एलसीएम 180। क्लियर है? दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए। ठीक है, आंसर क्या होगा, 900 होगा। क्यों? क्योंकि हमको बताना है सबसे छोटी संख्या। हम डायरेक्ट सीधे सीधे देख सकते थे, हमारे सामने नंबर लिखे थे 10 12 15 18, तो मैं तो सीधे नियम देख लेता। 18 का मतलब 9 का 9 से कटने वाली संख्या। 1600 9 से नहीं कटेगी, 2500 9 से नहीं कटेगी, 900 और 3600 कट जाएगी। 15 का नियम कहता है, इसका मतलब यहां पे मुझे 5 का नियम देखना है। 5 का मतलब है संख्या का आखिरी अंक या तो 0 हो और आखिरी अंक या तो 5 हो, तो सबके पीछे 0 है। क्लियर है? तो मुझे छोटी संख्या बतानी है, 900 टिक की, आंसर आ गया। सेकंडों में आंसर बता देंगे हम। डन है भाई? क्लियर है? चलिए भैया अगला सवाल लिखिए। ये रहा आपका। अब सेकंड टाइप के क्वेश्चंस पे अपन चलते हैं। अगले टाइप का सवाल हम देखेंगे। देखिएगा भाई अगले टाइप का सवाल। फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन, इस पे लगा लो स्टार, इस सवाल पे स्टार लगाओ। फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12 15 20 एंड 54 leaves a remainder 4 in each case, leaves a remainder 4 in each case। मतलब प्रत्येक अवस्था में, चाहे हम 12 से भाग दें, चाहे हम 15 से भाग दें, चाहे 20 से भाग दें, चाहे 54 से भाग दें, हर बार 4 शेष आएगा। बहुत ही बढ़िया सवाल है। वह न्यूनतम या वह सबसे छोटी संख्या, वह सबसे छोटी संख्या, वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 12 15 20 और 54 से भाग देने पर प्रत्येक बार या प्रत्येक स्थिति में या प्रत्येक बार 4 शेष आता है। बहुत ही बढ़िया। 4 ऑप्शन भी देंगे हम आपको। पहला ऑप्शन 456, दूसरा ऑप्शन 454, तीसरा ऑप्शन 540 और चौथा ऑप्शन 544। बहुत ही बढ़िया भाई, क्या बात है। देखो इस सवाल, 2 तरीके हैं इस सवाल को सॉल्व करने के। एक है हमारा सबसे बेसिक तरीका, और हम सबसे पहले अपने बेसिक तरीके को ही सीखेंगे। सबसे पहले हम अपने बेसिक तरीके को सीखेंगे। हमारा बेसिक ये कहता है कि सर इस सवाल को हम करेंगे कैसे। सवाल में लिखा है हमें सबसे छोटी संख्या बतानी है जो 12 15 20 और 54 से डिवाइड करें और रिमाइंडर 4 आ जाए। इसका मतलब लीस्ट नंबर अगर मुझे निकालना है तो वो कैसे निकलेगा, मुझे एलसीएम करना होगा किसका, 12 15 20 और 54 का, और इस एलसीएम में मुझे क्या जोड़ देना होगा, रिमाइंडर जो बच रहा है। बस यही आपके सवाल का बेसिक तरीका है सवाल को सॉल्व करने का। तो एक तो तरीका क्या है कि आप इनका एलसीएम निकाल लो, 12 15 20 और 54। ठीक है भाई, बताओ। चलिए भाई, तरीका यह है कि भाई 27 दूनी 54, 4 पंजे 20, 3 पंजे 15 और 3 चौक 12। ठीक है भाई,
तो यहां पे सबसे बड़ा नंबर मुझे दिख रहा है 27। अगर मैंने 27 ले लिया तो उसमें 3 भी आ गया तो 27 हो गया। अब मैंने ले लिया 4, 4 भी हट गया, अब बचा क्या 5, तो मैंने 5 ले लिया। इसका मतलब अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो 540 क्या निकल के आ गया, एलसीएम। 540 अगर हमारा एलसीएम निकल के आ रहा है 12, 15, 20 और 54 का, और रिमाइंडर कितना है सवाल के अनुसार 4, तो मैं क्या करूंगा 540 में 4 जोड़ दूंगा, आंसर आ जाएगा 544। यही आपके सवाल का सबसे छोटा नंबर होगा जो 12, 15, 20 और 54 से डिवाइड करने के बाद 4 रिमाइंडर आ रहा होगा। ये तो हो गया क्या बेसिक, जो हम सीख गए, हमने सीख लिया। अब आते हैं हम डायरेक्ट इस सवाल को सॉल्व करेंगे। इस सवाल को हम अपने ऑप्शन से सॉल्व करेंगे डायरेक्ट, वो भी किससे, ऑप्शन से। हम सीधे ऑप्शन से सवाल को सॉल्व करेंगे। ऑप्शन के अनुसार हम चल रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, हमारे सामने क्या है, नंबर 12 है, 15 है, 20 है और 54 है। 54 का मतलब इसके अंदर 9 आ रहा है, 15 का मतलब इसमें 5 आ रहा है, 20 का मतलब इसमें 4 आ रहा है। तो हम 4, 5, 9 के नियमों को चेक कर लेंगे। हम केवल इन्हीं के नियम को चेक करेंगे और देख लेंगे भाई कौन सा आंसर सही है कि नहीं। इसमें क्या लिखा है, रिमाइंडर बच रहा है 4। हम कह रहे हैं अगर 4 नहीं बचे मित्रों, अगर मान लो 4 बचता ही नहीं, तो संख्या होनी क्या चाहिए, इसमें से 4 अगर माइनस कर दूं तो ये होना चाहिए 452। इसमें से 4 माइनस कर दूं तो ये होना चाहिए 450। इसमें से 4 माइनस कर दूं तो ये होना चाहिए 436, 536। इसमें से 4 माइनस कर दूं तो ये होना चाहिए 540। 5 का नियम क्या कहता है, 5 का नियम ये कहता है संख्या के पीछे का अंक 0 या 5 होना चाहिए। इसका मतलब ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत। 2 ऑप्शन तो मेरे जा चुके, पहला और तीसरा। अब मेरे पास 2 ऑप्शन बच रहे हैं, ये बच रहा है और ये बच रहा है। 9 से भी ये संख्या कट रही है, 9 से भी ये कट रही है। 4 का नियम कहता है लास्ट 2 डिजिट, आखिरी के 2 अंक, ये 4 से कट रहा है, ये नहीं कट रहा, आंसर मेरा डी है। मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मैं ऑप्शन से भी सवाल, ठीक है बोलो हाँ है ना, हम ऑप्शन से भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं केवल अपने डिविजिबिलिटी के रूल की मदद से, और ऑप्शन से ही बता सकते हैं कौन सा आंसर सही है कौन सा गलत है। तो एलसीएम के ये जो सवाल आते हैं, इन सवालों को बेसिक तो हम सीख ही रहे हैं, बेसिक आप सीख लीजिए, बाकी हम डायरेक्ट भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, डन है, सही है, सीख गए तुम लोग, तुम्हें आता है भैया। लिखो फिर एक सवाल और। Find the smallest number which when divides by 8, 12, 15, 20 leaves remainder 3 in each case। बताओ भाई, leaves remainder 3 in each case, leaves remainder 3 in each case। ऑप्शन नहीं देंगे आपको, आपको बेसिक से ही सॉल्व करना होगा। ठीक है, करिए, बेसिक से करिए। वह सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे 8, 12, 15 और 20 से विभाजित करने पर, 8, 12, 15, 20 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष आता है। लो, अब आपको पता है सर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष आता है, और वो भी मुझे सबसे छोटी संख्या बतानी है, मुझे लीस्ट नंबर फाइंड करना है। तो वो क्या होगा, वो एलसीएम होगा
जो भी आपको दिया है एक्स वाई जेड प्लस रिमाइंडर, यही सवाल का उत्तर है। ठीक है भाई, यही सवाल का उत्तर है। अगर मान लीजिए लीस्ट नहीं होता, आपसे पूछा जाता भैया मुझे तो नंबर बताओ, तो फिर क्या होता? तो आप बोलते कि सर एलसीएम जो भी एक्स वाई जेड आपको नंबर दिए हैं इनटू के प्लस रिमाइंडर, तो आपका फॉर्मूला ये बनता। इस फॉर्मूले को आप समझ रहे हैं, जहां पर के क्या है, इंटीजर है, 1 2 3, नेचुरल नंबर है, कुछ भी हो सकता है के की वैल्यू। ठीक है, इनफाइनाइट हटा दो, इनफाइनाइट नहीं लिखते। के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 10 15 20 25। क्लियर है? बस खत्म हो गया सवाल। सवाल में कुछ नहीं, ऑप्शन नहीं दिए थे हमने आपको। 8 12 15 20 का क्या निकाल लो, एलसीएम निकाल लो। 20 मतलब 4 पंजे 20, 15 मतलब 3 पंजे 15, 12 मतलब 3 चौक 12, और 8 तो 8 ही है, तो 8 ले लिया, 8 4 कट गया, 3 ले लिया, 5 ले लिया, 120 आपका एलसीएम आ गया। 120 एलसीएम है, साथ में रिमाइंडर कितना है 3, तो आंसर आ गया 123। यही सवाल का उत्तर है। बेसिक है, आसान है, सिंपल है, कुछ भी नहीं है। यही आपके पेपर का लेवल है, इसके ऊपर का लेवल आपके पेपर में आता नहीं है, ऐसे ही सवाल पूछ लिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और सवाल देखते हैं। फाइंड द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर which when divided by 3 5 8 and 12, 3 5 8 12 से भाग देने पर लीव्स रिमाइंडर 2। ठीक है, सवाल क्या है? 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसे 3 5 8 12 12 से भाग देने पर 2 शेषफल आता है। प्रत्येक स्थिति में 2 शेषफल आता है। 4 ऑप्शन है। पहला 99999, दूसरा ऑप्शन 99948, तीसरा ऑप्शन 99962, और चौथा ऑप्शन 9972 और 2। ये लीजिए, करो भाई सवाल को सोल्व। क्या होगा? मेरे मोबाइल पे नोटिफिकेशन नहीं आता। नहीं बेटा, नोटिफिकेशन कहाँ आता है? अबे 999 रुपए का कोर्स खरीदा है तुमने, 1000 रुपया के कोर्स में क्या करोगे? जान लोगे तुम एप्लीकेशन की? तुम्हें सस्ता भी चाहिए, तुम्हें फीचर भी सब चाहिए हैं। स्केड्यूल रहता है, कैलेंडर, प्रॉपर एक स्केड्यूल है जो आपका फॉलो होता है, उसके अनुसार चलते हैं, उसके अनुसार क्लासेस होती हैं। कुछ तो तुम करोगे कि तुम्हारे घर पे आके बोलें भैया जग जाओ, क्लास हो रही है, आ जाओ क्लास ले लो। ऐसे बुलाया करें तुम्हें, आ जाओ आ जाओ, क्लास कर रहा हूं मैं शुरू, आ जाओ। नोटिफिकेशन नहीं आता है, स्केड्यूल प्रॉपर आपका फिक्स स्केड्यूल है, उसके हिसाब से क्लास चलती है। कृपया करके उसको देख लें आप। बताओ क्या होगा सवाल का उत्तर? सवाल का उत्तर यह है, 2 तरीके से सवाल होगा। एक सवाल आपका कैसे होगा? आपको सिंपली क्या देखना होगा, वह संख्या फाइंड करनी होगी जो संख्या 3 5 8 12 से कटती हो। तो एक तो तरीका यह है कि भाई 3 5 8 12 का एलसीएम ले लो। 8 ले लिया तो 8 में 4 आ गया, 3 और 3 15 8 120। लो भाई
120 इसका एलसीएम आ गया। अगर 120 एलसीएम आ गया तो 120 का भाग करना पड़ेगा आपको 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में। यह है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। यहां पर आपको इसका भाग करना होगा। सबसे पहले मैं बेसिक से बता रहा हूं आपको, एकदम बेसिक, फिर तो आप डायरेक्ट कर ही लोगे। 120 से भाग दिया, 120 अट्ठे 960, यहां आ गया 9, यहां आ गया 3 और ये भी उतर के आ गया 9। फिर 3 बार किया तो 360, यहां आ गया 9, यहां आ गया 3 और यहां भी आ गया 9। फिर 3 बार किया 360, यहां आ गया 39। ये जो 39 है ये क्या है? रिमेनिंग है, मतलब क्या है? ये रिमाइंडर है। अगर मैं 39 को माइनस कर दूं इस पूरे में से तो कर दो, 99999, इसमें से मैंने 39 माइनस कर दिया 06999। इसका मतलब 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 3, 5, 8, 12 से विभाजित हो जाती है। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या मैंने निकाल ली जो 3, 5, 8, 12 से विभाजित हो जाती है। ये तो हमारा एलसीएम निकल आ गया, वो सॉरी एलसीएम नहीं, कॉमन मल्टीपल आ गया। अब वो कितना भी बड़ा हो, 5 अंकों का है सबसे बड़ा। लेकिन सवाल में बोला है कि भाई प्रत्येक स्थिति में 2 शेषफल आता है, तो बस इसमें 2 और जोड़ दो। यही सवाल का उत्तर है 99962। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब ये जो है वो क्या है? बेसिक, जो आपकी किताबों में दिया रहता है, एकदम बेसिक। हम क्या करेंगे? हम इसको डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, सीधे सीधे ऑप्शन से ही सवाल को खत्म करेंगे। हमको यहां पे नंबर दे रखे हैं 3, 5, 8, 12 है कि नहीं? बस भाई कर लो। हर एक स्थिति में 2 शेषफल आता है, प्रत्येक स्थिति में 2 शेषफल आता है। अब आप बोलोगे सर यहां पे 2 नहीं आएगा, यहां पे 2 नहीं आएगा। अगर मैं 5 से बोलूं तो भाई 5 से काटोगे तो 2 नहीं आएगा, 5 से काटोगे 2 नहीं आएगा, यहां पर आएगा। इसका मतलब ये 2 ऑप्शन तो तुम्हारे वैसे ही चले गए। अब ये ऑप्शन बचा और ये ऑप्शन बचा। 5 से डिवाइड करूंगा, यहां 2 शेष बचेगा, यहां भी 5 से डिवाइड करूंगा 2 शेष बचेगा। 3 से डिवाइड करो, देखो क्या 2 शेष बच रहा है? आप बोलोगे सर 3 से डिवाइड करने पे इन दोनों स्थितियों में 2 शेष बच रहा है कि नहीं? हाँ या ना? बोलो। अब यहां चेक करो, क्या इस संख्या को मैं 8 से डिवाइड करूं तो 2 शेष बच रहा है? चेक करो भाई, क्या मैं इन 8 से डिवाइड करूं, अगर मैं 8 से डिवाइड करूंगा तो क्या 2 शेष बच रहा है? 8 का नियम लगाऊं तो आप बोलोगे सर मैंने 8 से डिवाइड किया तो यहां पे 2 शेष बच रहा है, यहां भी बचेगा। 8 का 8, 8 दूनी 16, 2 बचा, 8 नम 72, यहां भी 2 बचा। इसका मतलब अगर मैं नंबर से चेक कर रहा हूं, अगर मैंने इनसे चेक किया तो मेरा ऐसे ही निकला। अगर मैं इनका नियम फॉलो कर रहा हूं तो मेरे को यही दिख रहा है कि यहां पे डायरेक्टली किससे सॉल्व हो रहे हैं? सीधे से हो रहा है। अब क्या करेंगे? ऑप्शन तो दोनों फंस गए, ये भी फंस गया और ये भी फंस गया। क्लियर है? तो देखो ऐसा ऑप्शन भी आपके सामने आ गया जिसमें आपका सी भी आ रहा है और डी भी आ रहा है। लेकिन जब आपने किससे सॉल्व किया? इसको बेसिक से सॉल्व किया तो बेसिक से आपका आंसर आया 99962। लेकिन जब आप केवल नंबरों का क्या लगा रहे हो, केवल नंबरों का डिविजिबिलिटी रूल्स लगा रहे हो, तो इन दोनों पर ही लागू हो रहा है। अगर मैं इसमें से 2 माइनस कर दूं, मान लो मैं इनमें से रिमाइंडर हटा ही दूं, तो ये संख्या क्या बन जाएगी? आप बोलोगे सर 99960, और ये क्या बन जाएगी? 999, ये बन जाएगी 999 720 बन गई। अगर मैंने 2 इसमें से हटा दिया, यहां से भी 2 हटा दिया, रिमाइंडर यहां से भी हटा दिया, तो ये संख्या बन गई। अब इन पे नियम लगना चाहिए, 8 का भी लगना चाहिए, 5 का भी लगना चाहिए, 3 का भी लगना चाहिए। 5 के लिए तो दोनों 0 बिल्कुल, 3 के लिए 9 9 9 6 कट गया 3 से, 9 9 7 और 2 9, ये भी 3 से कट गया।
8 के लिए पीछे की 3 अंक, 8 के मान 8 दूनी 16, ये भी कट गया, 8 9 72, ये भी कट गया। सारे के सारे नियम लग रहे हैं, है कि नहीं भाई? हाँ या ना बताओ। लेकिन जब हमने बेसिक से इसे सॉल्व किया तो बेसिक से सॉल्व में आंसर क्या निकला? एग्जैक्ट ये आंसर इस सवाल का ये है, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन आंसर है, डी ऑप्शन नहीं है। आंसर डी नहीं है। अगर आप डी टिक कर दोगे तो आप गलती करोगे। क्लियर है भाई? है ना? डी के अंदर क्या है आप समझो इस बात को। हमसे पूछा गया लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर, ये भी आपका सही है, ये भी सही है, लेकिन आपसे लार्जेस्ट पूछा है इसीलिए हम सी लगा रहे हैं। जैसा कि हमने क्या किया इस सवाल में, हमने देखा कि सर मैं लार्जेस्ट 5 अंक की संख्या देखना चाह रहा हूं, तो लार्जेस्ट 5 अंक की संख्या क्या है? 99960। इसलिए हमारा आंसर क्या है? सी। ये भी नंबर सही है, ये भी नंबर सही है, लेकिन मुझे लार्जेस्ट पूछ रहा है, इस वजह से सी सही है। आपका डी भी सही है, ऐसा नहीं है कि डी पे फॉलो नहीं हो रहा, सारे नियम फॉलो हो गए डी पे। इसका मतलब डी भी वह संख्या है जो 8 5 3 से कट रही है, 12 से भी कट रही है, और ये भी नंबर कट रहा है, बट मुझे लार्जेस्ट बताना है, तो इससे बड़ा नंबर ये है, इसीलिए आंसर आपका सी है। ठीक है? तो हमने ऑप्शन से भी देखा कि ऑप्शन की मदद से हम डिविजिबिलिटी के रूलों की मदद से इन सीधे ऑप्शंस को डिवाइड करके देख सकते हैं। दूसरा बेसिक से करेंगे तो बेसिक से ये है आपके सामने, दोनों तरीके आपके सामने। ठीक है? एक और लिखो ऐसे ही सवाल। हिंदी की क्लास रिकॉर्डेड डाली जा रही है। एक हाथ क्लास रिकॉर्डेड डाल दी होगी टीचर ने, ऐसा नहीं है, टीचर क्यों डालेंगे रिकॉर्डेड? रिकॉर्डेड है। हिंदी की क्लास रिकॉर्डेड, एक हाथ क्लास रिकॉर्ड डली होगी। चलो अब चलते हैं इसके सेकंड टाइप के क्वेश्चन पे, देखते हैं आप में से कितना बच्चा इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेगा। आइए इसके सेकंड टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, बहुत ही बढ़िया है। द लीस्ट मल्टीपल ऑफ 13, बताओ भाई सबसे छोटा 13 का मल्टीपल बताइए जिसे विच ऑन डिवाइडेड बाय, जिसे डिवाइड हम करें किससे? 4 5 6 7 और 8 से, जिसे हम 4 5 6 7 8 से डिवाइड करें और रिमाइंडर आए, लीव्स रिमाइंडर 2 इन ईच केस। बहुत ही बढ़िया सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल। आप में से कितना बालक इसे सॉल्व करेगा चेक करते हैं। 13 का वह सबसे छोटा या न्यूनतम गुणज, 13 का वह सबसे छोटा गुणज कौन सा है जिसे 4 5 6 7 और 8 से भाग देने पर, 4 5 6 7 8 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेषफल आता है। प्रत्येक स्थिति में या प्रत्येक बार 2 शेषफल आता है या 2 शेष आता है। चलिए देखिए सवाल को। 4 ऑप्शन आपके सामने, पहला 2 5 2 0, ये पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन 2 5 2 2। तीसरा ऑप्शन 8 4 0 और चौथा ऑप्शन 8 4 2। आइए भाई करिए इस सवाल को। हिंदी क्लास, अरे बेटा अगर रिकॉर्डेड डलवा दी भी होगी टीचर ने तो कौन सा कोई पहाड़ टूट गया क्या? हो सकता है रिकॉर्डेड डलवा दी हो, एक हाथ क्लास उन्होंने रिकॉर्डेड डलवा दी हो। वैसे तो लाइव क्लास ली है सर ने सारी।
जबरदस्ती की शिकायत क्यों कर रहे हो यार, या जबरदस्ती का क्यों? मान लो अगर मैं कह रहा हूं एक क्लास दो क्लास भी रिकॉर्डेड डलवा दी तो कौन सा पहाड़ टूट गया? रिकॉर्डेड क्लास से पढ़ने में तो और ज्यादा सहूलियत होती है, रिकॉर्डेड क्लास से पढ़ने में तो और ज्यादा सहूलियत है, और ज्यादा अच्छा है, रिकॉर्डेड से पढ़ लो। क्या बुराई है रिकॉर्डेड क्लास से पढ़ने में? नहीं, टीचर काय को डलवाएगा यार, ऐसा नहीं होता ना यार। इतने अच्छे इतने बढ़िया टीचर तुमको मिले हैं, हिंदी वाले, क्या जबरदस्त टीचर हैं, क्या शानदार टीचर हैं। तुमको पता नहीं है, तुम लोगों को ना इसकी कदर नहीं है, मैं सच बता रहा हूं, कंटेंट की। ये जो टीचर आपको कंटेंट दे रहे हैं, ये टीचर भैया ठीक है, कोई नहीं। अभी नहीं होगी कदर, ये कदर बाद में होती है जब मचता है जीवन में गदर। ठीक है, संस्कृत की क्लास थर्सडे फ्राइडे रहेगी, सर ने प्रॉपर स्केड्यूल बता दिया है। थर्सडे फ्राइडे अब संस्कृत की क्लास चलेंगी आपकी। ठीक है, आइए देखते हैं सवाल को। बेसिक से भी आप सॉल्व कर सकते हो, आप चाहो तो इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो। बेसिक क्या कहेगा? बेसिक ये कह रहा है, आप इस सवाल को सबसे पहले बेसिक से सॉल्व करना सीखे लो। हम सबसे पहले इसको एकदम बेसिक से करेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से इस सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एलसीएम निकालना होगा। किसका? क्योंकि अगर मुझे नंबर फाइंड करना है, अगर मुझे वो नंबर फाइंड करना है, तो नंबर फाइंड करने का तरीका क्या है? एलसीएम निकालेंगे, जो भी मुझे दे रखा होगा एक्स वाई जेड, उसका एलसीएम निकालेंगे, और साथ में इनटू के। के क्या है? नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 कुछ भी आएगा इस जगह, प्लस रिमाइंडर। यही मैंने अभी लिखाया था फॉर्मूला, कि भाई इसी रिलेशन का इस्तेमाल करेंगे। निकालो भाई नंबर, सबसे पहले एलसीएम निकालो, 4 5 6 7 8 का। तो यहां पे एलसीएम निकालते वक्त क्या आ गया? 8 आ गया, 7 आ गया, 5 आ गया, और 3 आ गया। ठीक है, कितना हो गया भाई? अटू सतू 56, 5 3 15, 56 × 15, 15 6 90, जीरो हासिल आ गई 9, 15 5 75, 75 9, 840। ये लो, आपका एलसीएम कितना निकल के आ गया? 840 आपका एलसीएम आ गया। अच्छी बात है, हम एलसीएम तक पहुंच गए। लेकिन आपको पता है यहां पे क्या लिखा है? कि इसका मतलब ये नंबर क्या बना? 840 के प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना बच रहा है? 2, ये बचा 2। ये है आपकी संख्या, ये निकली आपकी संख्या। यहां तक समझना बेसिक से, क्लियर है? एकदम समझना बेसिक से इस बात को। ठीक है भाई, बोलो भाई हाँ या ना, यस और नो। इतना तो समझ में आ रहा है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। सवाल में कहा है कि ये जो संख्या है वो 13 का मल्टीपल होना चाहिए। सवाल में बस एक कंडीशन दे दी कि द लीस्ट मल्टीपल ऑफ 13, 13 का मल्टीपल होना चाहिए। इसका मतलब वो संख्या 13 से विभाजित होती हो, वो संख्या 13 से विभाजित होती हो। तो इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या, ये जो संख्या है ये 13 से विभाजित होनी चाहिए। अगर ये 13 से विभाजित नहीं होगी तो आंसर कैसे बनेगा? मैं एकदम सबसे पहले लॉन्ग मेथड से कर रहा हूं, ये मेथड लॉन्ग होगा लेकिन इसको एक बार सीख तो लो। तो हम क्या करेंगे भाई? हम भाई 13 का, इसका मतलब 840 के में 13 का भाग देंगे। ऐसे ही समझ पा रहे हो? ऐसे ही मतलब 2/13, कुछ भी लिख लो, जो आपका मन चाहे वैसे लिख लो। तो आप बोलोगे ठीक है सर, मैं सबसे पहले 13 से इस संख्या को कट करके देखता हूं। तो जरा 840 को 13 से कट करके देख लो भाई। लो भाई, एकदम बेसिक से कर रहे हैं, जीरो लेवल से कर रहे हैं, हर बच्चे को समझ में आना चाहिए। 13 छक्के कितना होता है बताओ भाई? 78। तो 13 छक्के आ गया 78। 14 में से 8 गए, 6 बचे, ये आ गया 60। 13 चौक 52,
कितना बचा? 8। इसका मतलब 8 इसमें एक्स्ट्रा है। तो क्या इसमें से 8 अगर माइनस कर दूं तो मैं क्या लिख सकता हूं? 832k प्लस 8k प्लस 2 अपॉन 13। क्या मैंने कोई गलती करी? बोलो यहां तक। बिल्कुल लिख सकता हूं। 840k को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 832k, 8k और 2k लिख सकता हूं, क्योंकि ये संख्या तो 13 से विभाजित हो ही रही है। ये जो संख्या है 832, ये तो 13 से विभाजित हो ही रही है। तो देखो 832k, ये संख्या तो 13 से विभाजित हो ही रही है, प्लस 8k प्लस 3, ये भी 13 से विभाजित होनी चाहिए। इसका मतलब यहां k की जगह कोई वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। ठीक है भाई, हमने कुछ मिस्टेक कर दी है क्या? ठीक है, बोलो। अब यहां k की जगह कोई ना कोई हमें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। 1 रख के देखो, 2 रख के देखो, 3 रख के देखो, 4 रख के देखो। अगर यहां 1 रखोगे तो 8 और 3 11, 13 से नहीं कटेगा। 2 रख के देखोगे तो 8 दूनी 16, 16 और 3 19, नहीं कटेगा। 3 रख के देखो, 8 तिया 24, 24, अच्छा सॉरी, मैं ये 2 लिखना है, रिमाइंडर तो 2 है, 3 नहीं, रिमाइंडर 2 है। अगर यहां के की जगह मैंने 3 रखा तो देखो 8 तिया 24 और 2 26, इसका मतलब के की वैल्यू 3 आएगी। ये मेथड थोड़ा सा लॉन्ग है, लेकिन इसको समझ लो। इसका मतलब के की वैल्यू 3 यहां पे फुलफिल हो रही है। ये संख्या तो 13 से कट ही रही है। अगर मैं के की जगह 3 रख दूं तो ये भी संख्या 3 से कट, वो 13 से कट जाएगी। बस मेरे को क्या करना था? मेरे को तो मल्टीपल ढूंढना था 13 से कटने वाली संख्या। बस यहां पर ये जो नंबर आपके सामने लिखा है, इसकी जगह यहां पे के की जगह 3 पुट कर दो। 840 गुणा 3 प्लस 2, यही तुम्हारा 13 का मल्टीपल बन गया। खत्म, गया, टाटा, गुड बाय। बस भाई, 8 चौक 32 की 2, हासिल आई 3, 8 तिया 24 और 3 27 कुछ आ रहा है। ऑप्शन अलग अलग कैसे आ सकते हैं? 3 चौक 12 की 2 हासिल आई, अच्छा 2520, ठीक है। आंसर आ गया 2522। ये आपके सवाल का उत्तर है। ये लो, 2522 आपके सवाल का उत्तर है। अब ये जो मेथड है, मैं आपसे बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप इस मेथड से सॉल्व करें। ये मेथड एकदम बेसिक मेथड है, लॉन्ग मेथड है। आपको इस तरीके से सवाल को सॉल्व नहीं करना है। आपके एग्जाम में इतना समय भी नहीं है कि आप एनसीईआरटी के इस मेथड को फॉलो करें और इतने लॉन्ग मेथड से सवाल को सॉल्व करें। होता कैसे है, क्यों होता है, ये इसमें एक एक चीज मैंने आपको समझा दी। हमें करना कैसे है सवाल को, तो हम तो सीधे बाय ऑप्शन इस सवाल को सॉल्व करेंगे। हम सीधे ऑप्शन को उठा के इस सवाल को सॉल्व करेंगे। इतना नाटक हमको करना भी नहीं है। हमारे पास क्या है भाई, सीधी बात है, ये नंबर दे रखे हैं 4 5 6 7 8, ये नंबर आपके सामने है। दूसरा, 13 का मल्टीपल, 13 का मल्टीपल कोई भी नंबर देख लो, कौन सी संख्या 13 से कट रही है, वो इसका आंसर होगा। पहले तो मैं देखूं भाई 13 से कौन सी संख्या डिवाइड हो रही है, वही इसका आंसर है। ना 13 से ये डिवाइड हो रही, ना 13 से ये डिवाइड हो रही, ना 13 से ये संख्या डिवाइड हो रही है, तो 20 का आंसर है। वैसे पता चल रहा है, क्योंकि संख्या तो 13 का मल्टीपल है कि नहीं? हाँ या ना, बताओ। डायरेक्ट आंसर कैसा? सीधे 13 का मल्टीपल ढूंढ लो, वही आंसर है। मान लो अगर दो ऑप्शन फंस जाते हैं, ये भी फंस रहा है, ये भी फंस रहा है, तो हमारे पास में इसके नियम भी तो मौजूद हैं। ठीक है, क्लियरली हमें बस चेक करना है कौन सी संख्या 13 से कट रही है।
क्या ये कट रही है, क्या ये कट रही है, क्या ये कट रही है, क्या ये कट रही है? डन है भाई। ऑप्शन सीधे बी इसका आंसर आ जाएगा, यही संख्या जो 13 से कट रही है। अगर मान लो ये भी कट रही होती या कोई दूसरी संख्या कट रही होती, तो हमारे पास में ये भी तो नंबर्स दे रखे हैं, इनके भी नियम हमारे पास में, तो हम इनके नियम लगा के उसमें से चेक करते। क्लियर? तो मैंने दोनों तरीके बताए, बेसिक भी आपके सामने है और डायरेक्ट आप सीधे सीधे ऑप्शन से सवाल को सॉल्व कर सकते हो। एक और लिखो सवाल। द लीस्ट नंबर which when divides by 16, 18, 20 और 25, इससे हम डिवाइड करें तो लीव्स रिमाइंडर 4। लो भाई, लीव्स रिमाइंडर 4 इन ईच केस, प्रत्येक स्थिति में 4 रिमाइंडर आता है। बट लेकिन when डिवाइडेड बाय 7, लेकिन जब हम उसे 7 से भाग दें, लीव्स नो रिमाइंडर, कोई रिमाइंडर नहीं आता। तो आप मुझे बताओ, क्या ये सवाल पिछले सवाल जैसा नहीं है? पिछले सवाल में था कि संख्या 13 का मल्टीपल है। अब इस सवाल की जो आखिरी लाइन है, ये आखिरी लाइन का मतलब क्या है? जब उसे 7 से भाग दो तो एक भी मतलब रिमाइंडर नहीं आता, शेषफल नहीं आता। इसका मतलब वो तो संख्या 7 से कट रही है कि नहीं? तो ये तो 7 का मल्टीपल पूछ रहे हैं। ऑप्शन भी आपको देते हैं, हिंदी में भी सवाल को लिखते हैं, खत्म करना सवाल को। लो भाई, 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 17004, दूसरा ऑप्शन है 18000, तीसरा ऑप्शन है 18002 और चौथा ऑप्शन है 18004। ये 4 ऑप्शन है आपके सामने। आइए भाई सवाल को देखिए। वह सबसे छोटी संख्या, वह सबसे छोटी संख्या या वह छोटी संख्या क्या है जिसे 16, 18, 20 और 25 से भाग देने पर 25 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष आता है, पर 7 से भाग देने पर कोई शेष नहीं आता या कुछ भी शेषफल नहीं आता। 7 से भाग देने पर कुछ भी शेषफल नहीं आता, देने पर शेषफल या कुछ भी शेष नहीं आता। अब आप बोलोगे सर कुछ भी शेष नहीं आता, इसका मतलब तो वो संख्या 7 से कट रही है, पूरे तरीके से कट रही है। अरे इसका मतलब 7 का मल्टीपल ही तो ढूंढना है। 7 का मल्टीपल देख लो कौन सा है। अरे संख्या में 7 का मल्टीपल कौन सा है, बस वो देख लो, खत्म हो गया सवाल। आपके सामने ये देखो नंबर कौन कौन से दिए हैं, 16, 18, 20 और 25। 18 का मतलब 9, 18 का मतलब 9, और हर बार क्या बच रहा है मुझे बताना, 4 शेष बच रहा है। हर बार 4 शेषफल बचेगा। आप एक काम करो, उसमें से 4 माइनस 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 करो। अगर 9 से संख्या को काटोगे क्या 4 बचेगा? 9 से इसे काटोगे क्या 4 बचेगा? 9 से इसे काटोगे क्या 4 बचेगा? 9 से इसे काटोगे तो 4 बचेगा। डी ऑप्शन वैसे ही पता चल रहा है। दूसरा, इसको रीचेक कर लो, क्या ये ऑप्शन 4 7 से डिवाइड हो रहा है क्या? अगर ये 7 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब यही तो पूछा जा रहा था कि जिसे 7 से भाग देने पर कुछ भी शेषफल ना बचे। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। बेसिक से करने बैठोगे तो प्रॉपर तुमको एलसीएम निकालना पड़ेगा, 16, 18, 20, 25 का एलसीएम निकालना पड़ेगा, उससे वैसे करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़े, बहुत बढ़िया बात है।
लिखो भाई एक सवाल, सीटेट का पेपर 1 का सवाल देख रहे हो तुम, पेपर 1 में आया और पेपर 2 में भी आया, देख रहे हो तुम। सवाल यह है कि भाई 4 घंटियां हैं, 4 बेल्स, रिंग बज गई वो, एट द इंटरवल, समय के अंतराल में बज रही हैं, ऑफ 5, 6, 8, 9 सेकेंड्स। लो भाई, इस अंतराल में बज रही हैं ऑल द बेल्स रिंग साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ बज गई। लो भाई, एक साथ बजी वो, एट सम टाइम, किसी टाइम पे वो एक साथ बजी। अच्छी बात है। तो आपसे पूछ रहे हैं दे विल रिंग साइमल्टेनियसली, मतलब बताओ भाई अगली बार वो एक साथ कब बजेंगी, आफ्टर कितने समय के बाद। 4 ऑप्शन है आपके। पहला ऑप्शन 6 मिनट, दूसरा ऑप्शन 12 मिनट, तीसरा ऑप्शन 18 मिनट और चौथा ऑप्शन डी 24 मिनट। ये देखिए, अब ये सवाल भी आपके सीटेट पेपर 1 का सवाल है, आपके अभी पिछले ही सवाल है, अभी पिछले 1-2 पेपरों में आया है। 4 घंटियां हैं, 4 घंटियां 5, 6, 8, 9 सेकंड के समय अंतराल से बजती हैं। लो भाई, ठीक है भाई, वह सभी एक समय पर एक साथ बजी तो कितने समय बाद एक साथ फिर बजेंगी, बस ये बताना है। बताओ भाई, कितने समय बाद अब ये जो सवाल है, ये सवाल है किसका? आप बोलोगे सर ये तो एलसीएम का सवाल है, यहां तो सीधे सीधे एलसीएम निकालना है। आपको पता है जैसे ये घड़ी मान लो 5 मिनट पे बजी, तो फिर उसके बाद ये 10 मिनट पे बजी होगी, फिर ये 15 मिनट पे, फिर ये 20 मिनट पे, फिर ये 25 मिनट पे, फिर ये 30 मिनट पे, फिर ये 35 मिनट पे, ऐसे ही बज रही होगी घड़ी। सीधी बात है। जैसे ये 6 मिनट नहीं सेकंड दिया, 6 सेकंड, 6 के बाद 12 सेकंड, 12 के बाद फिर उसके बाद 18 सेकंड, 24 सेकंड, 30 सेकंड, 36 सेकंड, इस तरीके से बढ़ता जा रहा है भाई। जैसे ये घड़ी 8, ऐसे बढ़ती जा रही है। जैसे इसको देखो, ये 9, 9 दूनी 18, 9 तीय 27, 9 चौक 36, ऐसे इसी तरीके से बज रही है और ये ऐसे बजती चली जाएगी, ये भी आगे बजेगी, ये भी आगे बजेगी, ये भी आगे बजेगी, ये भी आगे बजेगी। अब ये दोबारा एक साथ कब बजेंगी, इसका मतलब तो मुझे तो एलसीएम निकालना है भाई। तो मैं तो डायरेक्ट एलसीएम निकाल देता हूं, 5, 6, 8 और 9। इसका मतलब क्या हो गया, 9 ले लिया तो 9 आ गया, 8 ले लिया तो ये 6 को लेने की जरूरत ही नहीं है, 5 आ गया। लो भाई, 8 नम 72 पंजे, 360 सेकंड। आपको पता है सेकंड में मिनट को चेंज करेंगे तो क्या 60 से भाग दे देंगे, इसका मतलब कितना मिनट हो गया, आंसर आ गया 6 मिनट। यही सवाल का उत्तर है, ए ऑप्शन करेक्ट। इसका मतलब 6 मिनट के बाद वो एक साथ बजेंगी। डन है। ऐसा ही सवाल आपके एग्जाम में आ जाए तो आप उसे कर लेना। यहां पे तुम्हारा एलसीएम एचसीएफ खत्म होता है। अब हम शुरुआत करेंगे किसकी, फ्रैक्शन की। तो कल अपन फ्रैक्शन को पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।